नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सोवियत संघ के विघटन से बने देश। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो है रूस को पूरा डिटेल में देखा था। ठीक है, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो उसके बाद 15 स्वतंत्र देश बने थे, उसे हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को, और इसके विघटन से 15 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ था, और इन गणराज्यों ने सोवियत संघ से अपने संबंध तोड़ दिए थे और स्वतंत्र देश बन गए थे। तो वे 15 देश कौन कौन से? इसमें से एक रूस, एक स्वयं है। ठीक है, और बाकी के अन्य देश कौन से देखेंगे? तो 5 मध्य एशिया के देश हैं। तो मध्य एशिया में कौन कौन आते हैं? हम इसे एशिया में पढ़ चुके हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इसे हम एशिया जब हमने पढ़ा था तब पूरा डिटेल में पढ़ चुके, तो यहाँ पर हम इसे डिटेल में नहीं देखेंगे। उसके बाद 3 काकेशस देश आते हैं, जिसमें है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इसे भी हम एशिया में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 5, 3, 8 और 1 स्वयं खुद कौन है? रूस है। ठीक है, तो 5, 3, 8 और 1 9, तो यही हो गए। उसके बाद 3 बाल्टिक राज्य, इसमें आते हैं एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो ये जो है यहाँ पे बाल्टिक सागर है, यहाँ पर क्या है? बाल्टिक सागर है, उससे लगे हुए हैं देश, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाल्टिक राज्य कहते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 12 देश हो गए हमारे। ठीक है, 3 कौन कौन से देश हैं? 3 अन्य देश बच गए हमारे। तो ये आपका बेलारूस, यूक्रेन, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है मालडोवा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे 15 स्वतंत्र देश जो कि सोवियत संघ के विघटन से बने हैं। पहले ये पूरा मिला के क्या था? सोवियत संघ था, और उसके विघटन से 15 स्वतंत्र देश हुए, जिन्होंने अपने सोवियत संघ से अपने संबंध तोड़ दिए। आया आपको समझ में? ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 3 देश हैं, कौन कौन से 3 देश हैं? जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों को छोड़ करके, इन तीनों देशों को छोड़ करके बाकी के जो बचे हुए जो 12 देश हैं, इन्होंने मिलकर के एक स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल बनाया, जिसे CIS कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, बनाया, जो कि हर साल अपनी बैठकें करती हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। आया आपको समझ में? ठीक है, तो इसमें से हम जो 5 जो देश है उसे तो पढ़ चुके हैं मध्य एशिया के, और 3 देश इसे ही पढ़ चुके हैं काकेशस देशों को, और रशिया को भी हम पढ़ चुके हैं। तो बाकी के 6 देशों को आज हम पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसको देखेंगे? हम एस्टोनिया को। ये ऊपर में आपका एस्टोनिया है, एस्टोनिया। ठीक है, एक सेकेंड, ये एस्टोनिया है, नीचे लातविया है, और ये लिथुआनिया है। अब ये जो सागर है ये क्या है? बाल्टिक सागर है। क्या है ये? बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर से लगे हुए देश है, इसलिए इसे बाल्टिक देश कहते हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, ये तीनों ही क्या हुए थे? 1991 में सोवियत संघ से अलग हुए थे। तो एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तल्लीन। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तल्लीन है। ठीक है, इसके उत्तर में देखेंगे तो ये फिनलैंड की खाड़ी है, जो खाड़ी है वो क्या है? फिनलैंड। ये ऊपर में फिनलैंड है, तो नीचे क्या है? फिनलैंड की खाड़ी है। ठीक है, तो एस्टोनिया के उत्तर में क्या है? फिनलैंड की खाड़ी है। दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा है लातविया है, पूर्व में इसका रूसी संघ है, और पश्चिम में क्या है? बाल्टिक सागर है। बाकी इसमें आपको और कुछ याद करने के लिए नहीं है। इसके विघटन से जो देश बने, आपको उसके नाम और राजधानी बस याद रहनी चाहिए मेन। ठीक है, उसके बाद है लातविया। तो लातविया की राजधानी क्या है? रीगा। लातविया की राजधानी क्या है? रीगा है। ठीक है, इसके उत्तर में है एस्टोनिया। इसके उत्तर में क्या है? एस्टोनिया है। अब दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में आपको दिखाई देगा बेलारूस, बेलारूस दिखाई देगा, और साथ में आपको दक्षिण में दिखाई देगा, लिथुआनिया दिखाई देगा, और बेलारूस आपको दक्षिण में दिखाई देगा। इसके पूर्व में रूस है। ठीक है, और पश्चिम में क्या है? बाल्टिक सागर है। उसके बाद हम लिथुआनिया को देखेंगे, तो लिथुआनिया के उत्तर में लातविया है। उत्तर में क्या है? लातविया है। ठीक है, दक्षिण में इसके
दक्षिण में आप देखेंगे लिथुआनिया के तो आपको पोलैंड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पोलैंड है और बेलारूस है। पूर्व में, इसके पूर्व में भी क्या है? आपको बेलारूस ही दिखाई देगा। और पश्चिम में क्या है? बाल्टिक सागर है। क्या है? बाल्टिक सागर है। लिथुआनिया की राजधानी जो है विल्नियस है। ठीक है, क्या है? विल्नियस है। आया आपको समझ में? और ये बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है कौन? तीनों देश। ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए इसे बाल्टिक देश कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेलारूस को। किसे देखेंगे? बेलारूस को। ठीक है, तो आप बेलारूस को देखेंगे तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है। आप चारों तरफ से देखेंगे तो ये स्थल से जुड़ी हुई है, एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, इसकी राजधानी मिन्स्क है। क्या है? मिन्स्क है ना। इसके उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया है। ठीक है, क्या है? लिथुआनिया है और लातविया है। लिथुआनिया है, लातविया है। दक्षिण में इसके यूक्रेन है, पूर्व में है रूस और पश्चिम में क्या है? इसके पोलैंड। और कुछ इसमें याद करने लायक नहीं है। उसके बाद यूक्रेन में आपको याद रखना है कि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव। क्या है इसकी राजधानी? कीव है। इसके उत्तर में जो है बेलारूस है। ठीक है, इसके उत्तर में क्या है आपका? बेलारूस है। ठीक है, दक्षिण में जो है इसके काला सागर है और यहाँ पर एजो सागर है। एजो सागर है, काला सागर है। ठीक है, इसके पूर्व में जो है पोलैंड है, स्लोवाकिया है। ठीक है, पश्चिम में इसके क्या है? आपका रूस है ना। और ये 1991 में स्वतंत्र हुआ था सोवियत संघ से। एक यूक्रेन जो एक खनिज संपन्न देश है। यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, लोहा, बहुत सारे खनिज मिलते हैं। ठीक है, इसका विशाल भंडार है यहाँ पर। कहाँ पर? यूक्रेन में। उसके बाद हम मालडोवा को देखेंगे तो मालडोवा, ये है मालडोवा। ठीक है, मालडोवा भी एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि पूरी तरह से यूक्रेन और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे जो है रोमानिया है। ठीक है, तो पूरी तरह से यूक्रेन और रोमानिया से घिरा हुआ है कौन? मालडोवा। ठीक है, इसकी राजधानी जो है चिसिनियाउ है। क्या है? चिसिनियाउ है। ठीक है, और इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। तो आपको बस इतनी सारी चीज़ें ही इसमें याद रखनी है। सिर्फ आपको कैपिटल याद होने चाहिए और सोवियत संघ के विघटन से कौन कौन से देश बने उसके नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो जो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।